दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस समय उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। हर पार्टी के नेता यही कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बार हमारी सरकार बनने जा रही है। इस बीच इस पूरे सीन में एंट्री हो गई है चंद्रशेखर आज़ाद की। चंद्रशेखर आज़ाद ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। ऐसा बयान दिया है जिससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। चंद्रशेखर आज़ाद ने ऐलान करते हुए कह दिया है कि 2027 में हम सरकार बनाएंगे। सोचिए दोस्तों, इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है चंद्रशेखर आज़ाद ने। उन्होंने कहा कि मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं बहुत ज़िद्दी इंसान हूँ। दोस्तों बिना देर के सबसे पहले हम चंद्रशेखर आज़ाद का ये बयान सुन लेते हैं, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है, वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। उन संवैधानिक अधिकारों पर जिस तरह का हमला हो रहा है, उस संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए और उनको लागू कराने के लिए संवैधानिक अधिकार बचाओ रैली, अस्तित्व बचाओ भाईचारा बनाओ, ये आपके मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित हुए जो 3 मंडल की है, सहारनपुर, मुरादाबाद और मेरठ। अब मेरी अपील आपसे क्या है कि आपको आना है, शांतिपूर्वक आना है, कि आप के साथ आप किसी दुर्घटना के शिकार ना हो जाए। जो मोटरसाइकिल पे अपना हेलमेट लगा के आए, जो ट्रैक्टर पे आए, गाड़ी पे आए, वो बड़े शांतिपूर्वक तरीके से आए और समय से पहुंचे। एक बात। दूसरी बात, पूरे जोश में आए और होश में आए, ढोल बजाकर, डंका बजाकर आए कि आप अपने भाई की, अपने आंदोलन की शक्ति मजबूत करने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए जा रहे हैं मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड में। 26 नवंबर 2025 सुबह 9:30-10 बजे आपको पहुंचना है। ये बात मैंने इसको मुझे आगे घोषणा क्यों करनी पड़ी, क्योंकि अब से पहले चुनाव चल रहा। तो सुना आपने, चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं क्रांति का ऐसा बिगुल बजाएंगे कि 2027 में आज़ाद समाज पार्टी की सरकार होगी। दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है ना, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है अपने आप में। यूं तो चंद्रशेखर आज़ाद को जो उनके विरोधी हैं, खास तौर से जो बसपा के समर्थक हैं, वो चंद्रशेखर आज़ाद को कहते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है। दूसरी तरफ उन पर एक और आरोप लगता है कि वो वोट कटवा हैं। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद इन तमाम बयानों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये जो दोनों स्टेटमेंट है कि वो वोट कटवा हैं और बीजेपी की बी टीम है, ये दोनों बयान अपने आप में अलग है। दूसरी तरफ उन्हें ये भी कहा जा रहा है कि वो बीएसपी का वोट नहीं काट पाएंगे। तो चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर तरह तरह के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। वहीं एक दूसरा वर्ग ये कहता है कि चंद्रशेखर आज़ाद आने वाले दिनों में अगर किसी पार्टी के लिए चुनौती बनेंगे तो वो है बीएसपी। जी हाँ दोस्तों, कहा जा रहा है कि बीएसपी को ही चंद्रशेखर आज़ाद से सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद को लोग इसलिए भी विलन बताते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद ने बीएसपी को कॉपी करना शुरू कर दिया है। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद की आलोचना, बुराई इसलिए भी होती है चूँकि वो बार बार खुद को कांशी राम का उत्तराधिकारी घोषित करने लगते हैं, बाबा साहेब की बात करते हैं, और जो बात बहुजन समाज पार्टी करती है उसी लाइन लेंथ पर चलने की कोशिशें चंद्रशेखर आज़ाद हमेशा करते रहे हैं। आपको यहाँ बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद 26 नवंबर को मुजफ्फरनगर में एक महा रैली कर रहे हैं और इसको लेकर ज़ोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। और उस रैली में कहा जा रहा है कि लाखों की भीड़ भी आ सकती है। जैसे बसपा की जब रैली हुई थी तो दीवारों पर पेंट किया गया था, रैली को लेकर स्लोगन्स लिखे गए थे। इस बार चंद्रशेखर आज़ाद की रैली को लेकर भी दीवारों को नीले रंग में पेंट किया जा रहा है। तो चंद्रशेखर आज़ाद पूरी तरीके से खुद को कांशी राम जी का पथ प्रवर्तक बताने पे लगे हुए हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ये भी कहते हैं कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझे विरोधी बोलेंगे, बीजेपी की बी टीम बोलेंगे। ये लोग कहते थे कि मैं पार्षद भी नहीं बन पाऊंगा, प्रधानी का चुनाव नहीं जीत पाऊंगा, लेकिन मैंने सांसदी का चुनाव जीता और अब मिशन 2027 है। बड़ा सवाल यह है कि चंद्रशेखर आज़ाद आखिर कैसे
27 में सरकार बना लेंगे। दोस्तों, किसी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना तभी मुमकिन होगा जब वो गठबंधन करेगी। लेकिन सिर्फ गठबंधन से काम नहीं चलेगा, सही से गठबंधन, खास तौर से दलित मुस्लिम समीकरण को साधते हुए गठबंधन किया जाए तो। बिना गठबंधन के दोस्तों कोई पार्टी कामयाब नहीं हो पाएगी। और जो बीजेपी है ना, बिहार में देखा आपने, बीजेपी ने खुद 5 पार्टियों से गठबंधन किया हुआ था। उत्तर प्रदेश में भी 5-6 पार्टियों के साथ बीजेपी का गठबंधन है। वहीं दोस्तों रामगढ़ सीट पर एक चौंकाने वाली बात देखने को मिली है। रामगढ़ सीट पर क्या हुआ कि बसपा के जो उम्मीदवार सतीश यादव थे वो 30 वोटों से चुनाव जीत गए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि रामगढ़ में एआईएमआईएम एएसपी गठबंधन का कोई भी प्रत्याशी नहीं था। इस सीट पर एआईएमआईएम ने बीएसपी को समर्थन दिया था। लेकिन इसी रामगढ़ सीट पर एनडीए के सहयोगी रहे ओपी राजभर ने अपना प्रत्याशी उतारा था। शायद उनके उम्मीदवार को 1800 या 1900 वोट मिला है। ओवैसी चाहते तो यहाँ पर उम्मीदवार उतार सकते थे, चंद्रशेखर चाहते तो यहाँ पर अपना उम्मीदवार उतार सकते थे। लेकिन कहा जा रहा है चूंकि यहाँ बसपा मजबूत थी, इसलिए इन लोगों ने कोई दिलचस्पी यहाँ उम्मीदवार उतारने में नहीं दिखाई। उनको लगा होगा कि बसपा का ये गढ़ है, बसपा यहाँ जीत सकती है, इसलिए उन लोगों ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। सोच के देखिए दोस्तों, अगर उन लोगों ने अपना प्रत्याशी उतारा होता तो क्या रामगढ़ में बसपा जीत पाती? शायद नहीं जीत पाती। भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी जो है ओपी राजभर की, उसने अपना उम्मीदवार उतारा। और तो और दोस्तों, जो सतीश यादव हैं, जो रामगढ़ के विजेता हैं, उन्होंने जब बहन जी का आभार जताया कि बहन जी ने आप हम पर विश्वास जताया, दोबारा विश्वास किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। जब वो बहन जी का आभार जता रहे हैं तो उस दौरान एआईएमआईएम का पोस्टर भी लगा हुआ है और ये बहुत बड़ा संकेत दे रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो चलिए सुन लेते हैं कि सतीश यादव ने इस पूरे मामले को लेकर कहा क्या है। सबसे पहले मैं रामगढ़ विधानसभा की तमाम देवतुल्य जनता को दिल से धन्यवाद देता हूं कि पहली बार रामगढ़ से जनता जो है सदन में जाएगी। और साथ ही मैं बहुजन समाज पार्टी की हम लोग की जो नेता हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी को दिल से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया। और साथ ही हम लोग के जो प्रभारी हैं माननीय रामजी गौतम साहब को धन्यवाद देता हूं। और मैं अपने बड़े भैया और हम लोग के बिहार के जो केंद्रीय प्रभारी हैं माननीय अनिल चौधरी भैया का मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हर वक्त मेरा मार्गदर्शन किया, हमको दिशा निर्देश दिया। और साथ ही साथ मैं अपने अभिभावक, गार्जियन कहिए, पिता कहिए या मेरे गुरु कहिए या मार्गदर्शक कहिए, अभिभावक अंबिका यादव जी, जिनके मार्गदर्शन और निर्देशन और सब कुछ हमारे वही हैं, उनके बदौलत हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। तो मैं सबका दिल से धन्यवाद देता हूँ। बार बार जिस तरीके से रिकाउंटिंग की मांग उठ रही थी, आपको भरोसा था कि हम किसी भी रिकाउंटिंग होगा तो हम सीट निकाल लेंगे? देखिए, जब हम लोग, हाँ जरूर क्लोज फाइटिंग थी और हम लोग नज़दीक एकदम कंटेक्स्ट में नज़दीक थे, क्योंकि वहाँ पे वही बात हुई कि जैसे उपचुनाव में जो हुआ था, राष्ट्रीय जनता दल के वोटों को जो है भाजपा की तरफ ट्रांसफर कराया गया। तो फिर वही 2025 के चुनाव में भी यही हुआ। राजद के उम्मीदवार का टोटल जो उनका अपना वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पर ट्रांसफर हुआ, जिसके चलते फाइट एकदम क्लोज हो गई। लेकिन एक एक शुरुआत से लेकर अंत तक जो है गिनती निष्पक्ष हुई। तो हम लोग एकदम तटस्थ रहे कि नहीं, जो है सामने होगा, दोबारा गिनती नहीं होगी। दोबारा गिनती नहीं हुई और हम लोगों ने जो है। तो दोस्तों, सतीश यादव के बैकग्राउंड में जो एआईएमआईएम का पोस्टर लगा हुआ है वो बहुत कुछ कहानी बयां कर रहा है। ये पोस्टर चीख चीख के कह रहा है कि आने वाले दिनों में बसपा और एआईएमआईएम का भी गठबंधन हो सकता है। हालांकि आपको बता दें कि बिहार में एआईएमआईएम ने बहुत कोशिश की थी बसपा के साथ आने के लिए, लेकिन मायावती जी ने रुचि नहीं दिखाई। चंद्रशेखर आज़ाद ने गठबंधन किया और वो बिहार चुनावी नतीजों से संतुष्ट हैं। हालांकि बिहार में एएसपी ने कोई भी सीट नहीं जीती है और जीतती भी नहीं, नई पार्टी है, अभी कोशिश कर रही है। लेकिन दोस्तों, बिहार के नतीजों से एएसपी के जो अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आज़ाद, वो बिल्कुल भी निराश नहीं हैं। वो साफ तौर से कह रहे हैं कि हम संघर्ष करेंगे और 27 में सरकार बनाएंगे। लेकिन फिर वही बात, अकेले क्या सरकार बना पाएंगे? दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है। वहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक और नया समीकरण उभर रहा है।
कहा जा रहा है कि AIMIM, बसपा और जो तमाम बहुजन पार्टियां हैं और कांग्रेस पार्टी इस बार साथ आ जाएं तो फिर बीजेपी का डब्बा उत्तर प्रदेश में गोल हो जाएगा। बड़ा सवाल ये है, क्या समाजवादी पार्टी अब कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी? और दोस्तों सोच के देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ अगर कांग्रेस नहीं है तो क्या समीकरण होगा? क्या कांग्रेस बिना समाजवादी पार्टी के या गठबंधन के उत्तर प्रदेश में कुछ कर पाएगी? और मायावती जी जो बार बार कहती हैं कि मैं बिना गठबंधन के चुनाव लड़ूंगी या हम जब गठबंधन करते हैं तो लॉस हो जाता है, दोस्तों इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि 2019 के नतीजे तो साफ तौर से कह रहे हैं कि बसपा को ज़्यादा फायदा हुआ था। 10 सीटें बसपा ने जीती थी। हालांकि मायावती जी बार बार कहती हैं कि 27 में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। अभी दोस्तों कोई भी गठबंधन की बात 27 को लेकर नहीं हो रही है। इस बीच चंद्रशेखर आज़ाद का ये बयान आ गया और ओवैसी को लेकर भी बहुत ज़्यादा चर्चा है। अब बड़ा सवाल ये है कि ASP और AIMIM का गठबंधन तो बिहार में था, क्या वो उत्तर प्रदेश में भी कंटिन्यू रहेगा या फिर ओवैसी अपने सहयोगी बदलेंगे? क्या ओवैसी बसपा के साथ आएंगे? और क्या ASP और बसपा भी कभी साथ साथ आ सकते हैं? दोस्तों इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? राय दीजिएगा। धन्यवाद।